how can you secure your rank under 50 in the IIT JEE examination? Today, I'll tell you that how can you secure your rank under 50 in the IIT JEE examination. In this video, we'll talk about some strategies that you can follow to achieve your goals. Let's start with. पहले अगर हम बात करें तो हम किसी भी अगर एग्जाम को टारगेट करते हैं तो हमें एक एजेंडा अपने ब्रेन में रखना होता है कि हमें ये चीजें इस तरीके से करनी है। अगर हम उस सारी चीजों को अगर उसी सीक्वेंस में फॉलो करते हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता एक गुड रैंक सिक्योर करने के लिए। अगर हम पहले एजेंडे की बात करें तो आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना है कि आपका एग्जाम किस तरीके का है, क्या क्या चीजें आपकी आएंगी, आपको क्या क्या पढ़ना है। These are the things that you need to first study, right? उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, अपने स्टडीज को लेकर, इवन तो अपने एग्जाम को लेकर आप कैसे चीजों को मैनेज करोगे। उसके बाद आपका मटेरियल, इफेक्टिव स्टडी मेथड्स और उसके साथ मटेरियल। आपको जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जैसे कि हम इसमें IIT JEE की बात कर रहे हैं, तो आप IIT JEE के लिए कुछ मेथड्स अपने सेट करेंगे। ये मेथड सबके अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज सबके वीक और स्ट्रॉन्गर एरियाज अलग अलग हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या रहेगी। ये आपको समझना है कि आपको प्रैक्टिस सेट्स की या प्रैक्टिस टेस्ट की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आगे चीज़ों को फॉलो करना है। बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ना एक अलग चीज़ है, उस पढ़ी हुई चीज़ को अप्लाई करके ये देखना कि आप कितना समझ पाए हो, आप कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाए हो, ये एक सेकेंडरी चीज़ है। तो आपको इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप बहुत कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं, आप 14 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अल्टीमेटली ओवर द टाइम। आप माइट भी आप 1 महीना कर लोगे, ऐसा 2 महीना कर लोगे, बट अगर आप एक रेगुलर प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो लेटर ऑन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। लास्टली क्या होता है आपका लेवरेजिंग रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेंटोरशिप या गाइडेंस कहाँ से लेनी है, और आपको जरूरत भी होती है कुछ पॉइंट पे। माइट भी हो सकता है कि आप अपनी जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ आपके लूप होल्स हैं जहाँ पर आपको उन चीज़ों को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको मेंटोर की हेल्प से मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे एग्जाम को। तो आप जब भी किसी एग्जाम की हम बात करते हैं तो आप कैसे कैसे की एस्पेक्ट्स को समझोगे, हम एक एक करके उस पर बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। हमने कुछ वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी जिसमें हमने एग्जाम का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है IIT JEE का, और उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें होती हैं। कभी भी आप जब भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आपको सबसे पहले ही ये चीज देखनी है। आप किसी भी अगर रेस में भाग रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से ट्रैक पे भागना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की वेटेज क्या है। अबे वेटेज समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अकॉर्डिंगली क्या कर पाओगे, प्रिपरेशन कर पाओगे। आपको किस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, किस में थोड़ा कम देना है उससे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा वेटेज के। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। जैसे हमने बात करें, अगर हम सिर्फ मेंस की बात करते हैं तो आपके मेजरली क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि आपके MCQ टाइप है या फिर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी। अगर हम एडवांस की बात करते हैं तो आपका उसमें अलग है चीजें, राइट। तो ये चीजों को आपको समझना है कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन फिर उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। आपके पास पेपर के लिए सिर्फ जब आप देंगे तो आपके पास 3 घंटे हैं, तो आपको उसके अंदर पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट करना है। इतने क्वेश्चंस है, इतने क्वेश्चंस को आपको उस टाइम में करना है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या है, आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को एनालाइज करना है।
प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को एनालाइज करने से क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है आपको ये पता लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे थोड़े कम आ रहे हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दूंगा। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को जब आप चेक करोगे तो आप कोशिश करो कि आप मोर देन 5 ईयर्स को चेक करोगे। ऑन एन एवरेज हम प्रेफर करते हैं कि आप 10 ईयर्स को चेक करो, पूरा ट्रेंड समझो कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स की बात करते हैं, ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि हमें टाइम मैनेज करना है, बट किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये चीज भी हमारे लिए समझना जरूरी है। तो आप जब भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने स्पेसिफिक गोल्स रखो। एक तो हम बात करते हैं कि हमने एक प्रॉपर रूटीन बनाया, प्रॉपर आपने स्केड्यूल बनाया, बट उस प्रॉपर स्केड्यूल को डेली फॉलो करना कई बार नहीं हो पाता है पॉसिबल, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ स्पेसिफिक गोल्स रखेंगे, अपने उन गोल्स को पूरा करेंगे, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि अपने टॉपिक्स को वेटेज के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं उन्हें आपको क्या रखना है, आपको प्रायोरिटी पे रखना, उन्हें आपको पहले सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है ताकि आप दोबारा रिफ्रेश होकर काम कर पा सकें। अगर आप बहुत कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो लाइक, तो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपकी जो एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाएगी। आपको वापस से उसे लाइक रीगेन करने के लिए बीच में ब्रेक्स लेना जरूरी होता है। उससे क्या होता है, आप ज्यादा एफिशिएंसी से बाद में पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको प्रैक्टिस टाइम बाउंड मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना एक अलग चीज है ना, उसके साथ साथ वो टाइम के साथ होना चाहिए। देखो, टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रहा है, राइट। अगर आपको आता सब कुछ है लेकिन आप उस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोनों चीजों को आपको साथ साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस किस तरीके से आप इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं। देखो, दो तरीके की पढ़ाई हम कर सकते हैं। एक हो सकता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में हम क्या करा रहे हैं, हम फ्लैश कार्ड्स बना रहे हैं, जो भी आपके फॉर्मूलाज है, जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब के, जैसे केमिस्ट्री के लिए हो गए, तो आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने। क्यों? रीजन बीइंग दैट कि आप जब भी उठ के देख रहे हैं, आपने साइड में रख रखा है, आपने वो इसे पेस्ट कर दिया, साइड में निकाल दिया, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप बस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, अपने फ्लैश कार्ड्स निकाले, यू कैन डू अ क्विक रिवीजन। तो उस क्विक रिवीजन से क्या होता है, वो चीजें कॉन्टिन्यूसली आपके दिमाग में रहेंगी और अल्टीमेटली जब आपका एग्जाम होगा तो आपका जो रिवीजन है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है डेली बेसिस पे। दूसरा क्या है कि टीच कॉन्सेप्ट्स टू अदर। देखो, हम खुद पढ़ते हैं तो हमें चीजें आती हैं, समझ एक अलग है। जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं तो दूसरे को पढ़ाने के लिए आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब हम दूसरे को पढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो आपको ये भी आप कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को आपने कहा, उनके कुछ डाउट्स हैं, आपने वो सॉल्व कर दिए, तो कुछ टाइम आप निकाल के ये चीजें कर सकते हो ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए, आपको समझ आ जाए। या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको बहुत, जिसमें डर लग रहा है, तो उसमें ये वाला रिस्क आप ले सकते हो कि आप क्या करो, उस टॉपिक को देखो, उसके बाद अपने दोस्त को पढ़ाने की कोशिश करो। माइट भी आप स्टक होंगे बीच में, ट्राई करोगे, बट जब आप पढ़ाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। लास्ट क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम विदाउट नोट्स। जब आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम अपने नोट्स का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि पेपर में आपका वो ओपन बुक टेस्ट नहीं है कि आपको साइड में बुक दे देंगे और कहेंगे सॉल्व करो। आपको अपने नोट्स को साइड में रखना है, तब प्रैक्टिस करनी है। ये ही एक्चुअल में आपको एग्जाम वाली फीलिंग देगा, राइट, ताकि आप समझ पाओगे चीजों को। दूसरा क्या है, स्मार्ट शेड्यूल कैसे बना सकते हो। अपने जो भी आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज के, उन्हें प्रायोरिटी दो, उन्हें प्रायोरिटाइज करो, ठीक है। शॉर्ट स्टडी सेशंस लो, छोटे छोटे सेशंस लो। रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। अगर आप वो स्किप करते हैं कॉन्टिन्यूसली तो आप लेथार्जिक फील करोगे आफ्टर सम टाइम, राइट। तो उसको मेंटेन रखने के लिए आप कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो, इसलिए आपको बीच बीच में ये एक्सरसाइज है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करें कि प्रैक्टिस सेट्स या टेस्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, पहले जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हो या प्रैक्टिस टेस्ट देते हो तो आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपने मैथ्स का दिया, राइट। अब आपने फिजिक्स का जब प्रैक्टिस टेस्ट दिया या फिर आपने पूरे पेपर का दिया, तो आपने ये देखा कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन, इस जो पर्टिकुलर टॉपिक से या चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो मैं नहीं दे पाता, राइट, या फिर मेरे को नहीं समझ आते। फॉर एग्जाम्पल, आपको ग्रेविटेशन के समझ नहीं आ रहे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है करने। तो उस केस में आपको ये पता लगा कि मेरे ये वीक एरियाज हैं। देखो, जब तक हमें अपनी कमजोरी नहीं पता तब तक हम उस पर वर्क कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिस टेस्ट ने पहला क्या काम किया, आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करा। दूसरा क्या काम किया,
आपका एग्जाम स्टैमिना बढ़ाया। देखो, आपका एक तो पूरे टाइम आप जब रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो तो आप एक हैबिट में आ जाते हो चीज़ों को क्विकली करने का। एक तो टाइम समझ पाते हो कि आपको कितने टाइम में क्या-क्या चीज़ें करनी है। दूसरा, आपका फ़ियर और ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। और दूसरा, आप एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हो लास्ट तक आते-आते। आपका टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है, जैसे कि मैंने बोला, आपकी एग्जाम की एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देता है। आप सडनली प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दे रहे और सडनली आप एक दिन जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो, इतने सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं जो अपनी जो भी कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं उनमें लगे हुए हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हो। क्यों? आपको ये लग रहा है कि आपको आता है माइंड में, बट वो एंग्जाइटी के कारण आपको लग रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीजें आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो बूस्ट अप कर देती हैं। आपकी जो वो है स्टेमिना है, वो चीज़ें इतना बूस्ट कर देती है कि आपका जो फ़ियर है वो आप ओवरकम कर पाते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो आप कैसे फिजिकल हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक्सरसाइज करना। आप मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट बीच में निकाल के स्ट्रेचिंग करके ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। फिजिकल हेल्थ में आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा देर की भी नहीं, आप नॉर्मल 15 मिनट्स भी अगर आप निकाल रहे हो या हाफ एन आवर भी निकाल रहे हो, दैट इज़ मोर देन एनफ इन द होल लाइक डे। उसमें क्या होगा ना, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा चीज़ों को लेकर, आप बल्कि आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है? उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, नॉर्मली आप मेडिटेट कर सकते हो 5 मिनट बैठ के बीच में। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। लास्टली हम बात करते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या-क्या रिसोर्सेज आप ले सकते हो। जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें अलग-अलग गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, राइट? तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर इंटरैक्टिव स्टडी रिसोर्सेज लाइक प्रैक्टिस टेस्ट हैं, डिस्कशंस हैं, ठीक है? बाकी आप अपने मेंटोर से और पीयर से कनेक्ट कर सकते हो। टॉपर्स अकेडमी में आपके जैसे आप टेस्ट हमने स्टार्ट कर रखे हैं, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। वो आपका क्या करेंगे, यू विल गेट लाइक, मैंने आपको सारे उसके इंपॉर्टेंस बताए, पूरे पर्क्स बताए, तो वो आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा। तो आप प्रैक्टिस टेस्ट एनरोल कर सकते हो। बाकी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्लासेस ले सकते हो, आप मेंटोर्स की गाइडेंस ले सकते हो, मेंटोरशिप ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको टॉपर्स अकेडमी प्रोवाइड करता है। तो आप ऐसे वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड स्टडी मटेरियल। एज आई टोल्ड यू कि आप जब हम पढ़ रहे हैं, आपको रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। आज के टाइम में अगर हम देखें तो आपके पास यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं जो आपको माइट भी सब कुछ कवर कर रही हो, बट जब हम पढ़ते हैं वी रिक्वायर लाइक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। आप अगर यूट्यूब पे हो, अगर आप देखो डिफरेंस क्या है, जो आपकी क्लासेस हैं वो यहाँ पे हैं। हम जब स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की बात करें तो हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये गैप आ जाता है मेजर। आपके पास रिसोर्सेज हैं बट वो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए ताकि आपको उन पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, आप इन्वेस्ट करें टाइम। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग रिक्वायर्ड होती है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको उसके लिए, ठीक है? उसके अलावा मेंटोरशिप प्रोग्राम्स एंड करियर गाइडेंस आप ले सकते हैं। मेंटोरशिप से क्या हेल्प मिलती है आपको? देखो, बेसिकली जो ऑलरेडी इसमें है, जो फैकल्टीज हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ में रह चुके हैं, इस प्रिपरेशन की जर्नी में रह चुके हैं, तो दे नो कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्दर लास्टली अगर मैं रैप अप करूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं और आपको कुछ चीज़ें समझनी है, आपको काउंसलिंग सेशंस लेने हैं, आपको क्लासेस के बारे में पूछना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी है, ये कांटेक्ट नंबर है, ये हमारा वेब पेज है जहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।